हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 64, जिसमें मैं आपको सप्ताह 11 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो सप्ताह 1 से 5 तक कार्य करते हैं उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। तो दिवस 6 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं सप्ताह 11 के दिवस 6 पर। पाठ 9, बदलते परिवार। अभ्यास क्रमांक 1 जो हम पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगर आपके घर कोई नया सदस्य आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बेटा मेरे घर तो जब कोई नया सदस्य आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि घर में नए सदस्य के आने से खुशी मिलती है, हमारे साथ एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। जैसे कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, ठीक है, तो उससे हमारा एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। वो या तो हमारी बहन होगा या भाई होगी, या वो हमें मौसी बुलाएगा या हमें बुआ बुलाएगा, कुछ तो बुलाएगा, है ना। तो जो घर में नया सदस्य आता है तो उसके आने से क्या होता है, खुशी मिलती है। ठीक है, उससे एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभ्यास क्रमांक 2, दादा की पत्नी से आपका क्या रिश्ता होगा? बेटा दादा की पत्नी कौन होती है? दादी। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3, बदली होने पर क्या नहीं बदलता? बेटा जब हमारा पापा जी का, किसी का या भाई का, किसी का ट्रांसफ़र होता है तो हमारे दोस्त बदल जाते हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं दूसरी जगह जाने पर, नए नए पड़ोसी बनते हैं, नए नए शिक्षक मिलते हैं, नई नई जगह मिलती है, लेकिन क्या नहीं बदलता? सिर्फ हमारे रिश्तेदार। हमारे कौन नहीं बदलते? रिश्तेदार नहीं बदलते। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। बाल विवाह कानून अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी है? तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था तो लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए लड़की की शादी की उम्र? 18। और लड़के की कितनी होती है बेटा? इसमें लड़के की पूछनी फिर बता दें। लड़के की होती है 21 और लड़की की कितनी होती है? 18। ठीक है, तो लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? 18। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 5 आपका क्या कह रहा है? आपने अपने घर में या आस पड़ोस में छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके दांत किस आयु के बाद निकलना शुरू हुए हैं? तो बेटा जैसे आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है आपका, या आपने आस पड़ोस में देखा होगा या रिश्तेदारी में देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है, पहले 1 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बेटा उसके दांत कब निकलने शुरू होते हैं बच्चे के? जो बच्चे के दांत हैं ना बेटा, वो बच्चे के दांत होते हैं कम से कम 6-7 महीने के बाद निकलना शुरू होते हैं, समथिंग 7-8 महीने मान लो। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 6 से 7 महीने के बाद में ही निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, 6 महीने से पहले तो किसी के नहीं निकलते, और ऐसा बाई चांस 1-2 बच्चों का ऐसा हो जाता है कि उन किसी के जल्दी भी निकल जाते हैं। वैसे लगभग ज़्यादातर बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 से 7 महीने के बाद ही में ही निकलते हैं, 8वें महीने से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और 2 साल तक निकलते हैं, फिर 2 साल तक निकलेंगे, फिर जब वो 7 साल के हो जाएंगे वो फिर टूटना शुरू हो जाएंगे, फिर नए दांत आएंगे, है ना। चलिए, तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 6 पर। अभ्यास क्रमांक 6 क्या कह रहा है? यदि आप किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई दे लेते हैं। पहला, शादी किस तारीख की थी? जैसे मैं एक शादी में गई थी तो मैंने लिख दिया, शादी की तारीख लिख दी मैंने 8 मार्च 2024। तो आप अगर शादी में गए हो किसी में तो आप यहाँ लिख दें उसकी तारीख। ठीक है, फिर दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे? दूल्हे ने शेरवानी पहनी थी और दुल्हन ने लहंगा पहना था, है ना। तीसरा क्वेश्चन, भोजन में कौन कौन से खास व्यंजन बनाए गए थे? तो बेटा काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, गाजर का हलवा, बालूशाही, अनेक प्रकार की सब्जी, पूड़ी और भी अन्य प्रकार के काफ़ी व्यंजन थे। तो काफ़ी व्यंजन बनते हैं शादी में। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। अभी हमारा शादी में कौन कौन सी रस्में हुई थी? शादी में कौन कौन सी रस्में हुई थी? तो बेटा शादी में सगाई होती है,
हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, फेरे होते हैं आदि काफ़ी रस्में होती हैं। तो ये सब रस्में आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप दोनों तीनों कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आप सबने ये कर लिए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 7 पर आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका पहले काफ़ी बार आ चुका है, बदलाव वाला। ये जैसे हमारे घर में बदलाव कैसे, नए बच्चे के जन्म से, किसी की नौकरी लगने से, घर में शादी होने से, काफ़ी तरह प्रकार हैं जिससे कि घर में बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई नया बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो सब उसकी देखरेख में लग जाते हैं, या किसी की नौकरी लग जाती है, या तबादला हो जाता है पापा का तो हमारे दोस्त वगैरह बदल जाते हैं। किसी की शादी होने से, जैसे बहन की शादी होती है तो वो विदा होकर चली जाती है, या भाई की शादी होती है तो नई नई भाभी घर में आती है, तो काफ़ी बदलाव होते हैं। ठीक है, चलिए तो अभ्यास क्रमांक 8 पर बाल विवाह करना क्यों उचित नहीं है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेटा बाल विवाह करने से तो क्या होता है कि बच्चे की आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते बच्चे, और अपने जीवन में हर कार्य में पीछे रह जाते हैं वो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बाल विवाह होता है उसमें क्या बच्चे अपने पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो अनपढ़ रह जाते हैं। अनपढ़ रह जाते हैं तो फिर वो ज़िंदगी के सारे कामों में पीछे रह जाते हैं अपने। ठीक है, उन्हें वही फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनको संभालना पड़ेगा, उनकी घर गृहस्थी बन जाती है। ठीक है, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है उनकी। शादी करनी चाहिए, लेकिन जब आप पहले पढ़ लिख लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 9 पर घर में नए सदस्य के आने से परिवार के सदस्य कौन कौन से नए काम करेंगे। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करेगी, पिताजी उसके लिए खिलौने लाएंगे, निम्मी जो थी लड़की, निम्मी और उसकी दादी दादा बच्चे के साथ समय बिताएंगे, खेलेंगे उसके साथ, है ना। तो काफ़ी सारे नए काम बढ़ जाते हैं। चलिए इसे भी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब आप पैदा हुए थे तो अस्पताल में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर क्यों दिया था, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बेटा जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बना के देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि उसका जन्म कब हुआ था। तो वो उसके स्कूल में ज़रूरत पड़ती है, जो सरकारी कार्य होते हैं, जब हमारी नौकरी लगनी होती है तब उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जन्म प्रमाण पत्र से हमारे जन्म का प्रमाण सिद्ध होता है, मतलब हमने कब जन्म लिया है, जो हमें आने वाले जीवन में जैसे विद्यालय व सरकारी कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो कर लीजिए आप सब इसको। और बेटा आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।